वो कई सारे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं जहाँ से आप इजीली यहाँ से फिर छोटे रास्ते बने हुए हैं और अलग अलग तरह के रास्ते हैं। क्रॉस करके आगे जा यहाँ पर कितने सारे रास्ते हैं, एक इधर गया हुआ है, एक यहाँ से नीचे उतरा हुआ है और ये है यहाँ से एक और रास्ता, वो है हमारा इमामबाड़े का मस्जिद अरे रूमी गेट। सो गाइस इस टाइम है अभी हम बड़े इमामबाड़े के पास, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये भी काफ़ी पुराना है और बहुत ही हिस्टोरिकल ये आर्किटेक्चर है। लगभग अशरफुद्दौला के दौर में बनाया गया था और इसको बनने में ऑलमोस्ट 15 से 20 साल लगे थे और ये 18th सेंचुरी यानी 1780 के लगभग इसका जो कंस्ट्रक्शन है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो खैर जो भी इसका डेट हो, पर ये भी बहुत ही पुराना है और द हिस्ट्री ऑफ नवाब के दौर से ये शुरू हुआ है। तो जो नवाब थे यहाँ पे जो लखनऊ आए थे वो भी बाहर से आए हुए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जाके एक्सप्लोर करते हैं अंदर, हमारे पास क्या चीज़ें हैं जानने के लिए टू रिलेटेड टू बड़ा इमामबाड़ा। तो पहले हम अंदर जाते हैं, सामने हमारा है रूमी गेट, उसके अपोजिट है घंटाघर। तो फिर लास्ट में हम घंटाघर पे जाके वहाँ से लखनऊ का सारा व्यू लेंगे। तो पहले हम कवर करके इन सब चीज़ों को एंड करते हैं, फिर उस अलग पार्ट वाले पे हम बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो बने रहिए और देखिए हमारे पास क्या है हमारे इस इमामबाड़े में देखने के लिए। देख रहे हो कितना रश यहाँ पर है और बहुत से लोग यहाँ विज़िट भी करते हैं। तो मुझे ये रोड को क्रॉस करके पहले लेने हैं टिकट, उसके बाद फिर हमें जाने हैं अंदर। सो आप देख रहे हो ये हमारा व्यू है बड़े इमामबाड़ा का और सामने वाला जो एरिया है इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मैंने लिया यहाँ से एंट्री और हम देखेंगे इस इमामबाड़े के हिस्ट्री को। तो पहला हमारा जो पीछे वाला गेट था, पहले इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आप देख रहे हो ये है जो कंस्ट्रक्शन और ये एक बाउंड्री है इमामबाड़े की जो बहुत ही स्ट्रॉन्गली इसको बनाई गई है। आप देख रहे हो कितना चौड़ा में ये दरवाज़ा भी बनाया गया है। तो जो बनाने का बेसिकली इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी सारे एडिबल थिंग्स थे, जैसे कि आज के दौर में जो भी कंक्रीट या सैंड या हम जो भी यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों को यूज़ करके नहीं बनाया गया है। ये बहुत ही ओल्ड और एंशिएंट कंस्ट्रक्शन टाइप था और डिज़ाइन था और जो मटेरियल भी यूज़ हुआ है, जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को चूने से और चावल के मार से मिला के कई सारी चीज़ों के मिश्रण से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो आज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कई सालों से टिका हुआ है। तो इसको भी कुछ ऐसे ही बनाया गया है जो आप अभी देख रहे हो। तो ये पहला जो हमारा दरवाज़ा है वो रोड से काफ़ी लेवल में है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा सामने वाला गेट है वो थोड़ा सा ऊंचा है और उसके पीछे वाले जो बाउंड्रीज है वो दूसरे वाले से ज़्यादा ऊंचा है, जिसकी वजह से एक एंगल बनता है जहाँ से नवाब ईज़िली अक्रॉस करते थे, रोड की तरफ देखते थे, जो हमें नहीं पता होता था कि वो वहाँ से नवाब या उनके जो भी लोग हैं वो देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके बारे में भी जाके हम अंदर से देखेंगे क्या हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब आप देखो और इन्जॉय करो, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और हिंदुस्तान की जो भी तारीखें हैं, हिस्ट्री हैं, उसको कवर करना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बाहर का जो चीज़ है आप उसको देख रहे हो कैसे मेंटेन किया गया है, इतना ग्रीनरी और फ्लोरा को यूज़ करके इसको काफ़ी ग्रीनिश इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। मतलब फूल और पौधे जो बनाए गए हैं जो फोटोग्राफी को काफ़ी आकर्षित करते हैं, ठीक है, अच्छे मोमेंट अच्छे पोज के लिए। सो गाइस देख रहे हो ये हम पहुँचे हैं अभी दूसरे दरवाजे और दूसरे गेट पे। बेसिकली जो ये इमामबाड़ा है इसको भूल भुलैया भी कहते हैं। तो मैं इमामबाड़े के बारे में बात बता दूं, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये शियत टाइप एफिलिएशन है जो इमामबाड़ा है, ये शिया लोग का है और यहाँ पर वो हर साल एक पर्टिकुलर ओकेज़न पे मजलिस करने आते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले मुहर्रम में यहाँ विज़िट करा था और मैंने देखा था यहाँ के हर चीज़ों को। तो यहाँ पर आके वो विज़िट करते हैं और अपने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद करते हैं, जो इवेंट्स करबला में अकर हुआ था, ठीक है, जो स्टोरी था करबला का उसके बारे में वो लोग याद करके मजलिसें करते हैं और दीन की बातें करते हैं। तो मैंने कई बार ये चीज़ देखा है और नेक्स्ट टाइम अगर ये चीज़ मैं फेस करूँगा तो उसको भी मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा कि क्या मुहर्रम का जो सेलिब्रेशन है कितना डिफरेंट है लखनऊ में और बहुत ही एंटिक और बहुत ही क्लोजली और यूनियन वे में यहाँ पर लोग मजलिस करते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं सीन दूंगा आपको जब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ये चीज़ दिखा। तो सबसे पहले हम लेते हैं टिकट एंट्री का यहाँ से और आप गेट देख रहे हो कैसे ही बारीकी से काम किया गया है इस पर। हम अभी यूज़ करेंगे स्टेयर और आप देख रहे हो इसको भी एक प्लेट से ऐड करा गया है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो गाइज़ यहाँ पे हम ले रहे हैं टिकट और जिसका प्राइस है 50 रुपीज़। सो आप आके यहाँ पे इजीली एक्सेस करो। यहाँ पे गार्ड के अलग से चार्ज देने पड़ते हैं और चप्पल रखने का भी चार्ज अलग रहता है, तो वो आप हैंडल करना। सो गाइज़ हम अभी हैं दूसरे वाले एरिया में। मैंने ये गेट क्रॉस करके अंदर आया हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और ये पिछले वाले गेट से थोड़ा ऊँचा है। तो मैं ये चीज़ इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जो चीज़ें मैं आपको दूँगा तो वो उस
हाइट एरिया से जो व्यू मिलेगा आपको बाहर का, तो ये कैसे वर्क करता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पीछे वाला जो हमारा गेट है वो रोड के लेवल में है और दूसरा वाला गेट थोड़ा रोड से ऊपर है, जो अभी मैंने सीढ़ियाँ चढ़ के कवर करा है। और उसके बाद जो तीसरा वाला फेस है ये उससे ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए वहाँ से एक डिफरेंट व्यू बन जाता है, जहाँ से अंदर के लोग बाहर की चीज़ों को ईजिली देख पाते हैं, पर बाहर से अंदर के लोग को नहीं देख पाते हैं। ये एक थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं बहुत इल्यूमिनेटिक डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल पार्ट है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसको आप कवर करो। मैंने बताया था कि मैंने इससे पहले आया तो वो मजलिसें यहाँ हो रही थी, अभी यहाँ नहीं हो रही है ऐसे कुछ करके क्योंकि सीज़न नहीं है। तो फ़िलहाल आप ये चीज़ को कवर करो। इसके जस्ट इमामबाड़े के जस्ट वेस्ट साइड में है ये मस्जिद, जो जिसका एफिलिएशन टाइप शियत है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जस्ट इस मस्जिद के अपोजिट में है, यहाँ है बावली, ठीक है, एक कुआं है, उसके बारे में भी देखेंगे, जो ऑलमोस्ट ज़मीन से 3 मंजिल या 2 मंजिल भी अंदर है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहले जो हिस्ट्री ऑफ दिस इमामबाड़ा है, बहुत इमेजिनेशन है इसके अंदर, कई सारी चीज़ें हैं जानने को। इसको भूल-भुलैया भी कहते हैं क्योंकि अलग अलग रास्ते भी हैं, ठीक है। सो ये है हमारा शाही बावली, जो अभी बाद में इसको कवर करेंगे। और हम जा रहे हैं तो लास्ट वाले जो बड़े इमामबाड़े पे, और वहाँ से हम एंट्री लेंगे। तो पहले हम अंदर का सीन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम ऊपर। सो गाइज़ हम आए हैं, ये एग्जैक्टली है मेन इमामबाड़ा। तो बेसिकली मैंने बताया था इमामबाड़े के बारे में कि इसको बतौर मजलिस, यानी कि जो शियत टाइप इस्लामिक सेक्ट है, वो मजलिस के पर्पज़ से इस इमामबाड़े को बनाए थे। तो पहले हम जाते हैं सीधे। तो आप इसके दीवार की चौड़ाई को देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट इस पे 2 चौकी या पलंग आराम से बिछ सकते हैं सोने के लिए, ठीक है। तो इसको देखो आप, मतलब बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन करा गया है। इसके अंदर की चीज़ें हैं जो इन्होंने बनाया है वो बेहतर बता सकते हैं। और यहाँ से एग्जैक्टली दरवाज़ा है जो लॉक है, और ये दरवाजे से एक रास्ता है ऊपर जाने के लिए। तो माना जाता है इस पूरे भूल भुलैया के अंदर लगभग 1024 ऐसे रास्ते हैं जो सीधा टेरेस को जाते हैं, ठीक है। तो हम वो 1024 रास्ते को नहीं जानने वाले हैं, बिकॉज सब लॉक्ड हैं, 2 ही 3 खुले हुए हैं। तो ये है ताज़िया, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में बनाया गया है, बहुत पुराना है और यहाँ रखा गया है। सो आप इसको देख रहे हो अभी यहाँ पर। फिर हम यहाँ से जाते हैं अंदर। तो इस दीवार की चौड़ाई को आप देख लो, जिस पे पूरी इमारत खड़ी है, कोई बीम नहीं है, कोई रॉड या कोई भी वो चीज़ें नहीं हैं। दोस्तों मैं एक इल्यूमिनेटिंग थिंग्स मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जब आप टेरेस पे जाओगे तो आपको ये गुम्बद नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर नीचे से ये गुम्बद दिख रहा है। डैट मीन्स इस छत को 2 लेवल में कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। डैट मीन्स जो बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन आप अंदर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि इस छत को डिज़ाइन कैसे किया गया है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो माना ये जाता है कि यहाँ पर मजलिसें लगती थी और वहाँ से कुछ चीज़ें जो नवाब साहब की ख़वातीन थी, उनके घर की, जो पर्दापोशी में रहने का, जिन्हें रहने की इजाज़त थी, वो वहाँ से मजलिस को सुनती थी। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 वहाँ सीट्स बनी हुई हैं, जहाँ से ख़वातीन मजलिसों को अटेंड करती थी, देखती थी पर्दापोशी के हालात में। और यहाँ होते थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सारा ज़िक्र। इस इमामबाड़े में उस वक्त के दौर में ये सब चीज़ें होती थी, ठीक है। सो इसी पर्पज़ से इमामबाड़ा को बनाया गया है। और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये पर्पज़ था या बाद में वो कहा गया था, मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इन्हें गलत नहीं कह सकता। लेकिन ऑलमोस्ट शियत सेक्ट में जो सेक्ट ऑफ इस्लाम है, इमामबाड़े का बनाने का मकसद वही होता है, मजलिस को अटेंड करना, करबला के उन शहीदों को याद करना और अहले बैत का ज़िक्र, और इस्लाम का जो भी प्रीच है उसको इनोग्रेट, मतलब बढ़ाने के लिए, उसमें मतलब आगे प्रीच करने के लिए इस पर्पस से इमामबाड़ा बनाया गया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपके सामने है, ये है हमारा बड़ा इमामबाड़ा और ये है गुम्बद उसकी, ठीक है। अभी हम इस इमामबाड़े को, मतलब इस एरिया को क्रॉस करके यहाँ से जा रहे हैं मिडिल वाले में। फिर हम नेक्स्ट वाला जो है हमारा जो डॉम है उसको भी देखेंगे, क्योंकि इसमें कुल 2 बड़े बड़े डॉम है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये एरिया जो है यहाँ पर मजलिस अटेंड होती थी, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो वहाँ पर है रास्ता बना हुआ,
और इस रास्ते पर भी ख़वातीन बैठ के, मतलब वो एक बैठने का जगह है, वहाँ से नीचे किए जाने वाले मजलिसों को अटेंड करती थी। तो यहाँ एक पिक्चर्स है जो मैंने बहुत पहले देखा था, उस पिक्चर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे यहाँ पर मजलिसें अटेंड होती थी, ठीक है। तो अगर वो मुझे दिखा तो मैं उसको भी कवर करने वाला इस वीडियो में। सो गाइस, ये है ताज़िया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और बेसिकली ये मिरर रखा गया है फॉर रिफ्लेक्शन पर्पस। एंड ये है ताज़िया, और वो है दुल्दुल की तस्वीरें जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का घोड़ा हुआ करता था, ठीक है। और एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बता रहा हूँ कि ये है मिरर और यहाँ है वो कैंडल स्टैंड। तो मिरर इसलिए रखा जाता था ताकि कैंडल जब जले तो उसकी रिफ्लेक्शन बढ़े और जिससे इल्यूमिनेटिंग थोड़ा और ज़्यादा हो, तो जो भी अंधेरा हो इस इमामबाड़े के अंदर वो दूर हो जाए। तो ये उस वक्त का पर्पस रहा है। सो गाइस, आप देख रहे हो यहाँ पर ये नवाब आसफ़ुद्दौला का जो बहादार है, ठीक है, वो पहनते थे। तो यहाँ रखा गया है, इसको घेर के रखा गया है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर। कोई भी कहे। सो गाइस, मैं वो तस्वीर ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है छोटी सी, मैं वो देख रहा हूँ, और ये ताज़िया दूसरा है, वो भी आप देख लो, ठीक है। तो ये पुरानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, ठीक है। सो गाइस, हम आ गए हैं अब दूसरे डोम में, इसके नीचे जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, जस्ट उसके अपोजिट में यहाँ पर डोम है। और ये भी कुछ ऐसा ही इन्वायरमेंट यहाँ भी है। वहाँ आप देख सकते हो कई सारे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं जहाँ से आप इजीली देख सकते हो इस इन्वायरमेंट को। अगर यहाँ पर मजलिसें लगी होंगी, यहाँ पर मजलिसें होती होंगी तो ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर डांस हुआ करता था, जो भी हो मुझे नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ये इमामबाड़ा है तो इमामबाड़े में कभी डांस नहीं होता है। जिन्होंने भी ये बात बताया ये बिल्कुल गलत है, और इमामबाड़े में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। राजा महाराजा अपने दौर में डांस करते थे, लेकिन डांस और करने और कराने का जो काम होता था वो अलग जगह पे होता था। ये इमामबाड़ा है और मैं इसकी बड़ी ताज़ीम करता हूँ। तो इसलिए कोई भी अगर इसके बारे में बोले कि यहाँ डांस होता था और राजाओं बैठ के देखते थे तो ये गलत है, ठीक है। तो ये है जो इमामबाड़ा है, वो इसका जो निस्बत है, इसका रिलेशन है एक रिलीजन से है। तो मुझे नहीं लगता है कि रिलीजन में कोई भी रिलीजन डांस नाच गाने की इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। तो इसको आप चीज़ देखो और इन सब बातों पे ज़्यादा मत पड़ना, कौन क्या है कैसे है। बस जो बातें मेरे पास हैं मैंने बहुत ही फ़िल्टर करके बातों को निकाला है और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये गूगल से आप जो भी करो वो अलग चीज़ें हैं, पर यहाँ मैं मिला और उनसे बात करा तब इन्फॉर्मेशन निकाल के मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर मजलिसें होती थी, ठीक है। सो देख रहे हो ये इमामबाड़े में है जिस पे बैठ के लोग इमाम तकरीर करते थे, ठीक है। तो इसको मिंबर कहते हैं और मिंबर बहुत पुराना लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कुर्सी, और जिस पे बैठ के इस्लामिक प्रीच को, मतलब इस्लाम के जो भी काम थे, दीन के काम थे, उसको अंजाम दिया जाता था इस पर बैठ के। तो ये शियाओं का तरीका रहा है ऐसे। तो आप इसको और भी जगह भी देख सकते हो, ठीक है। वहाँ सामने एक रास्ता है तो हम रास्ते को जाके देखेंगे, ऊपर जाएंगे या नहीं वो अलग बात है, लेकिन देखेंगे वहाँ पर हमारे लिए क्या है जानने को। सो गाइस, ये रास्ता है और ये जाता है यहाँ से सीधा ऊपर, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सो गाइस, ये रास्ता देख रहे हो बहुत ही अंधेरा है और यहाँ से ये ऊपर जाएगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ से फिर छोटे रास्ते बने हुए हैं और यहाँ पर ईंट वीट गिरी पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला क्योंकि ये रास्ता मुझे ब्लॉक लग रहा है, ठीक है। सो मैं जाता हूँ दूसरे रास्ते से। सो हम अभी आने वाले हैं बाहर और यहाँ भी एक मिंबर रखा गया है, ठीक है। सो ये रास्ता देख रहे हो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था 10 से 24 रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए, जिसको यहाँ भी ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। आसफ़ुद्दौला की तस्वीर जो पहले नवाब रह चुके हैं और 1775 इनका जो डेट वगैरह है यहाँ पर आप देख रहे हो, रूमी गेट, ठीक है, उस वक्त का ये दौर का गेट है और तस्वीरें हैं। सो गाइस, अभी हम जाने वाले हैं उस लैब्रिंथ भूल-भुलैया में, ठीक है। तो यहाँ से है बिल्डिंग के अंदर जाने का रास्ता। इस बिल्डिंग को इतना चौड़ा बनाया गया है कि कई सारे रास्ते निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका बहुत बड़ा डिज़ाइन। सो यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर
और कई सारी सीढ़ियाँ हैं जिसको हमें चलने हैं, तो हम हो जाएंगे, थक जाएंगे। और यहाँ से रास्ते हैं बिल्डिंग के लिए, तो हम पहले जाते हैं सबसे ऊपर वाले टेरेस पे, फिर उसके बाद हम वहाँ से आपको देंगे एक व्यूज़, ठीक है। तो पहले हम सीढ़ियाँ कवर करते हैं। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये अंग्रेज़ हैं, इन्होंने ही सब काम ख़राब किया है। यहाँ से रास्ता जो है डायरेक्टली टेरेस पे जाता है, और यहाँ से रास्ता भूल भुलैया को जाता है, जो अंदर छोटे छोटे कई सारे रास्ते हैं। और यहाँ से हम कवर करेंगे बाहर वाले व्यूज़ को। तो एक एक करके सबको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। सो हम यहाँ पर आए हुए हैं अभी ये सेकेंड वाले पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने 2 गुम्बदों को देखा था, याद है, द 2 डैम्स। एक यहाँ पर है और दूसरा लास्ट वाले पर है। तो वहाँ ऊपर में ऐसा कुछ सीन नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑफ ये जो बिल्डिंग की चौड़ाई दी गई है, जिसके अंदर रास्ते बनाए गए हैं, तो इस रास्ते को वो कवर करता है। डैट मीन्स जो डॉम है और ऊपर से प्लेन है और अंदर से वो गुंबद की तरह दिख रहा है, तो इस बिल्डिंग के अंदर इसको कवर कर दिया गया है, जो विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ के गाइड बताते हैं कि ऊपर जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। डैट मीन्स गुंबद नहीं दिखेगा। तो नए लोग के लिए काफ़ी नई चीज़ें हैं, तो वो दंग रह जाते हैं। सो गाइस, अब हम आएंगे उस पॉइंट्स पे जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा हाउ द नवाब पेनिट्रेट द आइस फ्रॉम हियर टू देयर, ठीक है। तो ये रास्ता है और ये किसी और चीज़ को अक्रॉस करके यहाँ से व्यू दिखाता है, तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं वहाँ से वो आपको कवर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आगे हम चल के देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। और ये है जस्ट इमामबाड़े के फ्रंट पे, मतलब फ्रंट के साइड पे, डैट मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में ये मस्जिद है। तो मस्जिद जो है वो बनाया जाता है इबादत के लिए, और स्पेशली मजलिस के लिए एक अलग इमामबाड़े को कंस्ट्रक्ट किया गया है, राइट। तो ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं जो अभी आप देख रहे हो। फिर हम लास्ट में कवर करेंगे बावली को, ठीक है। फ्रेंड्स, पर डे ऑलमोस्ट 20,000 से लोग ज़्यादा यहाँ आते हैं। यहाँ जो विज़िटर्स हैं, तो इस इमारत को देखने के लिए, इस इमामबाड़े को देखने के लिए बतौर ज़ियारत। एंड जो भी, अगर आप चाहते हो यहाँ के व्यूज़ को फ्री में एंजॉय करो, तो आप किसी ख़ास ओकेज़न पर आओ। जिस वक्त मजलिसें होती हैं, तो उस वक्त आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ दिखाया जाएगा, ठीक है। सो अब हम जाते हैं यहाँ से राइट की तरफ, जो भी हमारा वो लैबिरिंथ है। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर भूल भुलैया के अंदर, रास्ते के अंदर, ठीक है। काफ़ी रश है यहाँ पे, आप देख रहे हो। लेते हैं लेफ्ट, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर देख रहे हो, अभी इससे पहले मैं वहाँ से आपको मॉनिटर कराया था कि यहाँ पर जो सेक्शन है जहाँ से बैठ के मजलिस को देखा जाता था, ठीक है। तो ये वो एरिया है। अब यहाँ से बैक जाके फिर हम इसके बारे में और भी बताते हैं। सो हम यहाँ से चलते हैं इधर, और अभी आप देख रहे हो ये वो सेक्शन है जहाँ पे मतलब अलग अलग तरह के रास्ते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जाता है रास्ता छत की जानिब, छत की तरफ। तो हम यहाँ से इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर भूलने वाली कोई चीज़ है। बस ये रास्ते का खेल है, थोड़ा सा समझना है, क्योंकि इस बिल्डिंग को थोड़ा सा अंदर से खोखला हेलोस्फीयर में बनाया गया है। डैट मीन्स कि इस दीवार के अंदर ही रास्ते देकर इसको थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है, ठीक है, जो उस वक्त के आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही अजीब था और बहुत ही चैलेंजिंग था। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने कवर करा बहुत अच्छे से, और उनकी जो डिज़ाइन है आज भी बरकरार है, ठीक है। तो जो उनकी कलाकारी थी, उन्होंने पैसे तो लिए थे,
तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक चीज़ दे दिया हम लोग के लिए कि हाँ इस तरह के डिज़ाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो माना जाता है जो और इमामबाड़े की तामीर की, ठीक है। तो हम यहाँ से अब जाते हैं अंदर। और भी मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ कि जो अशरफुद्दौला थे अपने साथ कई सारे दौलत को वहाँ से लेके आए थे, जो आज भी इमामबाड़े में या कहीं ना कहीं वो किसी न किसी जगह गगरी के फॉर्म में वो मौजूद है, ठीक है। डैट मीन्स कि वो गढ़ा गया है, अगर उनके पूर्वज चाहें तो उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो भी प्रॉफिट होता है वो इमामबाड़े के जो सदस्य हैं, डैट मीन्स जिनका इमामबाड़ा है, जो उनके फैमिली लाइन से बिलोंग करते हैं, उनको भी जाता है। तो ये भी वो जगह है आप देख रहे हो। फिर यहाँ से हम जाएंगे सीधे और भूल भुलैया के इस रास्ते को कवर करेंगे। आप देख रहे हो कितनी सीढ़ियाँ हैं, एक यहाँ से ऊपर गई हैं, एक यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से मैं आया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ये रास्ता है, ठीक है। तो मैं जाके अंदर देखता हूँ हमारे पास और क्या। सो अभी आप देख सकते हो वहाँ जो मतलब एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन सा रास्ता सही है या गलत है, इसलिए बहुत हल्ला गुल्ला है और स्टूडेंट आए हुए हैं। तो ये भी एक रास्ता है जो ब्लॉक पड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और सामने वाला आप देख रहे हो वो एरिया है जो हमें क्रॉस करके आगे जाके फिर उसको मॉनिटर करना है, कवर करना है, ठीक है। तो ये भी रास्ता था, मुझे लगता है ये ब्लॉक हुआ है किसी पर्टिकुलर वजह की वजह से। और यहाँ भी रास्ते हैं, ठीक है। तो लोग खोए पड़े हुए हैं, ढूंढ रहे हैं और गार्ड इनको वो कर रहे हैं कि चैलेंज कि आप इस रास्ते को ढूंढो, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको कुछ व्यू दूंगा जो अभी मैं आ गया भूल भुलैया के पीछे, ठीक है। ये पीछे का ये साइड है, यहाँ ग्रिल लगा हुआ है और यहाँ पे ये इसका पिछला हिस्सा है जो यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है। सो हम यहाँ से आएंगे और यहाँ पर कोई जंगला नहीं है। तो ये है वो पोर्शन इमामबाड़ा का पीछे वाला हिस्सा जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ। सो गाइस अभी देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही रश है, तो मैं आगे जाके बाद में आपको चीज़ दिखाता हूँ, पहले इसको फ्री करने दो। फिलहाल मैं इस एरिया को कवर करने वाला हूँ जो कि मैंने आपको बताया था। ये एक जो भी चौड़ाई इसकी है यहाँ से और जो भी इसके आगे है, तो ये एक वॉल है और इस वॉल के अंदर ही रास्ता को बना के इस बिल्डिंग को थोड़ा सा हल्का किया गया है ताकि इस पर कोई वेट ना हो, ठीक है। तो देख रहे हो ये सब खाने के मटेरियल्स हैं और इसमें टाइल यूज़ हुए हैं जो पतले वाले ईंट होते थे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे, ठीक है। उनको स्पेशली तौर पे बनाया जाता था और इसकी जो मटेरियल है वो अभी देख रहे हो आप, ये सब सारी चीज़ें इसमें यूज़ हुए हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। सो गाइस ये एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है एक बड़ा सा एरिया जिसे हमें अभी कवर करने हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ सो गाइस मैं यहाँ पर आपको वो रास्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है। देख रहे हो ये एक ऐसा पोर्शन एरिया है जो अभी बंद पड़ा हुआ है। डैट मीन्स मैं जहाँ से वीडियो बना रहा था वहाँ पर जाली लगी हुई थी और मैंने बताया था कि एक डॉम है, गुम्बद, ठीक है। तो इस गुम्बद को देखो, ये वो गुम्बदें हैं जो यहाँ से गोल बनी हुई हैं, ठीक है। जो बिल्डिंग के अंदर इसको अंदर कवर करके इसको हॉल स्क्वायर बनाया गया है। डैट मीन्स इसके अंदर रास्ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ रास्ते जाते हैं, तो हम इस चीज़ को कवर करेंगे और अंदर जाके देखेंगे क्या है भूल भुलैया का जो स्टोरी, ठीक है। सो देख रहे हो गाइस यहाँ पर कितने सारे रास्ते हैं, एक इधर गया हुआ है, एक यहाँ से नीचे उतरा हुआ है और ये है यहाँ से एक और रास्ता। तो माना जाता है कि यहाँ पर गाइस ये देख रहे हो आप उस वो पोर्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ मजलिसें होती हैं, मैं वहाँ से मैं यहाँ से उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ इससे पहले मैंने वहाँ से इस चीज़ को रिकॉर्ड करा था, ठीक है। सो यहाँ से आप देख रहे हो कैसी चीज़ें हैं और यहाँ से भी एक रास्ता है और फिर मैं इधर से हो के आया हूँ, तो मुझे यहाँ से इधर जाना है, तो मैं ये भी रास्ता कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो हम आ गए हैं उस पोर्शन पे जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ रखी हुई है अशरफुद्दौला की जो पगड़ी थी, घेरी हुई थी, जो इससे पहले मैंने वीडियो दिखाया था। तो मैं इस गुम्बद में गुम्बद के बगल वाले वॉल पे आ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ से मजलिसें चलती है, फिर हम ऊपर जाके कवर करेंगे। तो ये सारे रास्ते हैं, काफ़ी अंधेरा है तो मुझे लाइट ऑन करना है और फिर हम यहाँ से निकल के, क्योंकि हम यहाँ ऊपर से आए हैं तो ये रास्ता कोई और जाता है और ये रास्ता उधर जाता है। फिर हम ऊपर जाके देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो हम आ गए यहाँ से ऊपर और फिर ये रास्ता से मैं नीचे गया था, अब हम इधर चलते हैं और इधर चल के देखते हैं। सो ये भी एक अलग सा ये रास्ता बना हुआ है, तो इसको आप देख रहे हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो लकड़ी की बाउंड्री बनी हुई थी वहाँ पर आप देख रहे हो सामने,
जिसको मैंने इससे पहले वीडियो में वहाँ से मेंशन करा था कि देख रहे हो वहाँ से मजलिसें होती थी, लोग अटेंड करते थे। तो यहाँ से ताला लगा हुआ है, इसलिए जाने का अलाउ नहीं है। तो हम बैक करके फिर जाते हैं दूसरे रास्ते पे। और ये देख रहे हो यहाँ भी एक अलग से पोर्शंस हैं देखने के लिए, समझने के लिए, जो भी चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ से आते हैं आगे, ठीक है। तो ये भूल भुलैया का वो रास्ता है गाइस, ये भी आप देख रहे हो जिसके बारे में मैंने अभी मेंशन करा था। जस्ट इस वॉल के पीछे खड़ा रहने का एक स्टैंड है जो बाउंड्री घिरा पड़ा है, और यहाँ से मजलिसें अटेंड करती थी ख़वातीन जो भी उस वक्त की थी। और इस भूल भुलैया के नीचे माना जाता है कि कुछ ऐसे रास्ते हैं जो खुफिया हैं, जहाँ से ख़वातीनें रोड से ना होके बल्कि अंदर अंदर उनको इस्तकबाल किया जाता था मजलिस अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक विलेज में भी कई सारे इमामबाड़े को अटेंड करा है, वहाँ भी कुछ रास्ता को बनाने का मकसद यही है और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये फजूल की बातें हैं, जो भी इसके बारे में मिसकंसेप्शन है मैं इसको क्लियर करने के लिए आज इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ से हम आएंगे फिर नीचे, ठीक है। हम आए थे उधर से, तो इस एरिया को कवर करके फिर हम अपोजिट पे यहाँ आते हैं। मैं अभी यहाँ से वीडियो बना के किया हूँ, और आपने देखा मैं वहाँ से एंट्री लिया था और मैं यहाँ निकल आया। तो बहुत ही इंटरकनेक्टिंग रास्ते इसके हैं, और यहाँ से है बाहर का सारा व्यू, ठीक है। तो फिर हम जाके अंदर जाके बैक से दूसरे रास्ते को ट्रेस करते हैं और देखते हैं हमारे पास वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए इसके बारे में, ठीक है। सो गाइस इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इधर से हम आए थे, अब हम इधर जाते हैं, और यहाँ से जो रास्ता है वो सीधे ऊपर को जाता है, ठीक है। अभी हम हैं गुम्मद के अंदर, और ये दोनों जो वॉल है गुम्मद के हैं और बीच में रास्ता बनाया गया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, ऊपर डोम दिख नहीं रहा है। सो गाइस अभी आप यहाँ से देख रहे हो वही व्यू जो मैंने आपको दिया था। सो ये वो चीज़ें हैं। यहाँ से फिर हम बैक आते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं आ गया अब दूसरे रास्ते पे। यहाँ से हम फिर नीचे जाके एक और लैब्रिंथ है, उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। सो गाइस बहुत भीड़ थी और मैं बहुत मुश्किल से खुद को बचा के निकला हूँ वहाँ से। तो हम अब अटेंड करेंगे दूसरा रास्ता, ठीक है। मुझे लगता है आप बहुत ही कंफ्यूज उस रास्ते को लेकर, ठीक है। तो मैं बहुत पहले यहाँ से आया था, और ये रास्ते जो हैं काफ़ी पुराने हैं, ठीक है। मतलब मेरे याददाश्त में ये बात है, बहुत पहले मैंने इसके उस पर विज़िट करा था, क्योंकि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं वो बताया जाता है कि यहाँ से रास्ते निकलते हैं, उसको बाउंड्री बनाई, एक बैरियर बनाया गया है, ठीक है। तो गाइस अभी आप देख रहे हो यहाँ से जो रास्ते हैं, इस बिल्डिंग के इंटरनली स्ट्रक्चर को कवर करते हैं, ठीक है। डैट मीन्स यहाँ से कई सारे रास्ते निकले हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से हैदराबाद निकला है, यहाँ से वहाँ निकला है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से रास्ते जो है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इतना पता है कि ये पुराने लखनऊ तक, छोटे इमामबाड़े तक ये रास्ता यहाँ से जाता है, ठीक है। तो ये सही इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वहाँ की जो ख़वातीन थी वो आके मजलिस को अटेंड करती थी, ठीक है, इंटरनली, ठीक है। तो इनका मेन मकसद यही था। और भी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं इसके बारे में, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ से रास्ते हैं, मैं यहाँ से उतर नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे में गाइड वाला कोई आगे तो नहीं है, ठीक है। तो ये एक जगह है, और यहाँ से फिर ब्लॉक है, ठीक है। वो गाइड वाला एंटरटेन कर रहा है लोगों के साथ। वो कह रहा है कि दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास कहाँ तक जाएगी। तो ऐसा मैं ये नहीं मानता, क्योंकि इससे पहले जो भी इमामबाड़े थे वहाँ पर इन सब चीज़ों को रास्ता बनाया इसलिए आता ताकि वहाँ से ख़वातीन इसको कवर कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ से जो रास्ते बनाए जाते थे ताकि मजलिस को अटेंड किया जा सके, ठीक है। सो गाइस आप देख रहे हो मैं था इससे पहले वहाँ पर, और अब मैं हूँ यहाँ पे। तो ये जो रेक्टेंगल टाइप का जो बाउंड्री बना हुआ है, यहाँ से ख़वातीन मजलिस को अटेंड करती थी, ठीक है। तो वहाँ पर था, अब यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जिस अपोजिट आ गया मैं उस बिल्डिंग के, इस बिल्डिंग। सो गाइस मैं यहाँ से जस्ट इधर आया हूँ, और आप ये रास्ता देख रहे हो, बहुत ही अजीबोगरीब रास्ता यहाँ पर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये कहाँ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये सब रास्ते हैं जो मेरे पैर में तकलीफ़ हो रही है, बिकॉज मैं
मैंने चप्पल निकाल रखा है। और ये कुछ रास्ते हैं यहाँ पर जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, अंदर से जाके, ठीक है। तो ये सब सारे छोटे मोटे रास्ते हैं जो लोग कवर नहीं करते हैं, इनको नहीं कराया जाता है, तो मैंने आपको इस चीज़ दिखाया। बहुत डिफ़िकल्ट था इसको अटेंड करना, ठीक है। तो ये भी है और यहाँ से वो चीज़ें हैं आप देख रहे हो। सो गाइस, यहाँ से हम लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास गाइस यहाँ एक और रास्ता है आप देख रहे हो, और ये भी वहीं जाता है जो इमामबाड़े की मजलिस जहाँ अटैन होती है वहाँ से ऊपर की व्यूज़ को मेंटेन करेगा, और ये एक अलग रास्ता है। सो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पर ये है बैक आने के लिए, ठीक है। और ये बैक का सीन है जो मैंने आपको दिखाया था। तो बिल्कुल इधर उधर रास्ते बने पड़े हैं, ठीक है। फिर यहाँ भी एक रास्ता है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ बहुत कम लोग आते हैं, गाइस देख रहे हो। सो मैं वहाँ नहीं जाने वाला क्योंकि बहुत अंधेरा है और शायद मैं खो जाऊँ, ये भी हो सकता है, तो मैं इसके आगे नहीं ले जाने वाला। इतना डीपली कोई भी आपको नहीं बताएगा इसके बारे में और दिखाएगा। सो मैं यहाँ से बैक हो रहा हूँ अब जहाँ से मैं आया था, और मेरे साथ कोई गाइड भी नहीं है गाइस, आप देख रहे हो। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने इससे पहले अटेंड करा था, ठीक है। सो मैं आ गया इधर, और मैं इससे पहले आया था इस रास्ते से, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे कहीं और ये है रास्ता और भी, ठीक है। यहाँ पे हम आए थे इससे पहले भी, तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें कवर कर दिया है और कुछ बचा नहीं है, बस उसको छोड़ के जो रास्ता जाता है छोटे इमामबाड़े की तरफ, ठीक है, जो पुरानी लखनऊ में है। सो जैसा कि गाइस मैंने बताया था, छत पे आने के लिए 1024 रास्ते हैं। तो मैंने बहुत कम मतलब हम लोग को सिर्फ 1 ही 2 बताया गया है, और इससे पहले कई सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। तो मैंने जिसमें जितना मुझसे हुआ मैंने उन सब रास्तों को कवर करा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप मुझे और भी कुछ मिलेगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अब बारी है यहाँ से निकलने का, तो हम यहाँ सीधा जाएंगे टेरेस पे और वहाँ से फिर हम बाहर निकलेंगे, ठीक है। सो गाइस देख रहे हो कितना सब कुछ शांत हो गया है, और मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं इसमें आने, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक और मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं तो मैं उसको कवर कराता हूँ। यहाँ से जो रास्ता है मैं इसके बारे में बताया था कि मैं यहाँ पर आया हुआ था, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ से अब निकलना है बाहर, ठीक है। तो हम यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट और सीधा हम निकलते हैं दूसरे साइड, और वहाँ से ऊपर का थोड़ा व्यू देके फिर हम जाएंगे सीधे नीचे। फिर हम वहाँ से कवर करेंगे बावली के बारे में, जो बावली का आर्किटेक्चर है और जो वहाँ पर कुआं है उसको देखेंगे। तो ये है रास्ता डायरेक्ट ऊपर पहुँचने का, और यहाँ से हम लोग आए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके ऊपर सबसे टॉप वाले पे, और फिर यहाँ से हम देखेंगे चीज़ों को। सो गाइस यहाँ पे जो रास्ते हैं आप देख रहे हो ये नीचे की तरफ जाता है। तो ये रास्ता गुम्बद के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है गुम्बद जो प्लेन है दिखता नहीं है, और गुम्बद को इनविजिबल रखा गया है 2 फ्लोर को बना के एक साथ ज्वाइन करके, ठीक है। तो हम यहाँ से अभी ऊपर जाके देखेंगे कि वो गुम्बद नहीं दिखेगा जो नीचे दिख रहा था, ठीक है। देख रहे हो यहाँ से रास्ता ब्लॉक है और यहाँ से भी एक जगह है ऊपर चढ़ने का, तो हमें फ्री तक वेट करना होगा। उसके बाद फिर हम ऊपर जाके सारे कवर करेंगे चीज़ों को, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। सो गाइस हम आए हैं यहाँ पर अब ऊपर, बहुत ही ब्लॉक ही रास्ता था, और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हो ये जो डिज़ाइन है ये स्लॉपी क्यों है, आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। ये जो गुम्बद है ये वही स्लॉपी है जो लगातार दिख रहा है, ठीक है, जो ऊपर नहीं दिखता है। और उस गुम्बद के अंदर इस चीज़ को, इस रास्ते को तामीर की गई है। देखो यहाँ पर आपको मैं लाइट से जला के दिखा रहा हूँ। देखो ये स्लॉपी है, राइट, ये भी स्लॉपी है, ठीक है। ये स्लॉपी क्योंकि यही वो गुम्बद है जिसको छुपा के बनाया गया है, ठीक है। आप सब चीज़ देख रहे हो, यहाँ से वो चीज़ देख रहे हो, ठीक है। तो ये वो रास्ते हैं दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर रास्ते को बना के इस बिल्डिंग को हॉलो किया गया है थोड़ा सा, ताकि इस पर वजन ना रहे। और इसके अंदर जो रास्ता निकाला गया है वही बहुत
भूल-भुलैया को प्रूव करता है, राइट। सो हम यहाँ से एक फ्लोर जाएंगे ऊपर और वहाँ से देखेंगे लखनऊ को अच्छे से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, और आप देख रहे हो ये जो पोर्शन है इसका थोड़ा डिफरेंट व्यू है और एक वहाँ पर है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर कोई गुंबद नहीं है जो जैसा कि मैंने नीचे आपको दिखा था। तो एक्चुअली ये कैसे हुआ इनविजिबल, बिकॉज ऑफ 2 फ्लोर को बना के ऐड किया गया आपस में, और उस फ्लोर के बीच में बहुत सारे वॉल्स बनाए गए हैं, डैट मीन्स दीवार फ्लोर के अंदर रास्ते बनाए गए हैं जो उसको भूल-भुलैया बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हूँ अभी और यहाँ से आप व्यू लो, ठीक है। वो है हमारा इमामबाड़े का मस्जिद, ठीक है, और वो है हमारी रूमी गेट, ठीक है, और वहाँ है हमारा घंटाघर, वेयर इज़, हाँ वहाँ आप देख रहे हो ये है हमारी पिक्चर गैलरी द आर्ट गैलरी, और उसके सामने है हमारा घंटाघर। तो वहाँ घंटाघर जाके भी हम उसको चीज़ को कवर करेंगे, राइट। हम यहाँ से चलते हैं आगे और उसके बाद हम उस स्टेयर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये है पुरानी लखनऊ की वो चीज़ें जो नई लखनऊ में नहीं है, क्योंकि वो नई चीज़ों को प्रमोट कर रही है। और यहाँ है हमारा हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है। तो ये है हमारा मस्जिद और पुरानी लखनऊ की वो चीज़ें जो भी आप देख रहे हो। ठीक है, और हम जाएंगे लखनऊ इमामबाड़े के पीछे वाले साइड पे, जहाँ लखनऊ का जो चिकन का जो काम होता है वो बहुत ही फेमस है। तो यहाँ से बताया जाता है कि एग्जैक्टली उस मार्केट को टारगेट दिया जाता है। ये मार्केट है जहाँ पर चिकन के काम को अंजाम दिया जाता है। जो चिकन फेमस है लखनऊ का, कुर्ता की जो कसीदाकारी है, कलाकारी है, उस पर की जाती है, ठीक है। तो ये अभी सनसेट का टाइम होने वाला है, तो बहुत ही बेहतरीन व्यू होने वाला है। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसको भी कवर करके दिखाऊंगा, राइट। फिलहाल इस एरिया को हम कवर करते हैं जो हमसे छूट गए थे। तो ये ऑलमोस्ट वी आर जस्ट अबाउट टू एंड दिस वीडियो, बिकॉज मैंने सब कुछ कवर करा है। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे बावली में, और यहाँ से जो रास्ते हैं वो जाते हैं नीचे की तरफ। तो मैं वहाँ से एक इमामबाड़े के वेस्ट साइड का भी व्यू आपको देने वाला हूँ, तो वहाँ का व्यू भी आप देख लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, और आप देख रहे हो बड़ी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई है इसमें, ठीक है। और ये वो एरिया है जो फॉरेस्ट, मतलब जो गार्डनिंग किया गया है पहले से, ये जो भी जंगल वगैरह। और सामने हमारा है घंटाघर, ठीक है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा है घंटाघर। तो हम वहाँ जाके सबसे टॉप पे जाने की कोशिश करेंगे, अब अगर ये परमिशन है, नहीं तो फिर हम और भी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ से आप देखो और फिर मैं बैक होता हूँ। सो फाइनली द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये एक इमामबाड़ा है, और इसमें ऐसे रास्ते हैं जो इंसान को थोड़ा सा गुम कर देते हैं। तो इस वजह से तो बस ये मसला है कि हमारा ये एक इमामबाड़ा है, और इसके जो रास्ते हैं वो आप देख रहे हो कि कैसे टेढ़े मेढ़े थे, भूल जाते थे। तो इसको भूल-भुलैया का नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर होती थी मजलिसें। ये है सन जो अभी रुकने वाला है, डूबने वाला है, ठीक है। ये हमारा वो रास्ता है जहाँ से हम होने वाले हैं डिसेंडेड, ठीक है, नीचे की तरफ। और हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आप सीढ़ी देख सकते हो कितना जाम पड़ा हुआ है गाइस। तो हम यहाँ से होते हैं मूव। सो गाइज़, आप देख सकते हो ये पिक्चर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और बहुत मुश्किल से मैंने रिक्वेस्ट करके इस पिक्चर को लिया है। वहाँ वीडियोग्राफी या फ़ोटो लेना सारा मना था, प्रोहिबिटेड था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है वो एरिया जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, ठीक है। तो ये उस वक्त का पिक्चर है जो बनाया गया है, यानी कि किसी आर्टिस्ट ने इसको ड्रॉ करा है, ठीक है।
और इस पिक्चर को वो दिखाना ये चाह रहा है कि कैसे यहाँ लोग बैठे हुए हैं और उनके हाथ में किताबें हैं और वहाँ मिंबर है जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ब्लैक कलर की जिस पे चादर पड़ी हुई थी, उस पे बैठे हैं सुनने वाले नवाब, ठीक है। और जस्ट इस जो पैवेलियन है सामियाना टाइप का छोटा सा है, उसके पीछे ताज़िया है और उस ताज़िए के पीछे जो महल टाइप का दरवाज़ा बड़ा दिख रहा है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि वो एक बहुत बड़ा डॉम है, गुम्बद, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया है। तो वो एरिया है, ठीक है। तो यहाँ ये मिडिल वाला जो एरिया है इमामबाड़े में, जहाँ बैठ के लोग मजलिस अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ साइड में खड़े हैं, ठीक है। और ऊपर आप देख सकते हो कैसे गैलरी है जो कलरफुल है। तो वहाँ से ख़वातीन वहाँ बैठ के मजलिस को अटेंड करती थी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ख़वातीन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, ठीक है, उसकी कोई वजह हो सकती है। और यहाँ कैंडल स्टैंड है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैंने बताया कि जो भी इसके जो इन्फॉर्मेशन थी इसमें कि यहाँ पर नाच गाने होते थे या राजाओं महाराजा देखते थे ऊपर से, तो बिल्कुल ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ये किसी दूसरे टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी बातें बनाई गई हैं। तो यहाँ पर इस तरह के कोई चीज़ें अटेंड नहीं की जाती थी उस दौर में, बाकायदा मजलिस होता था, क्योंकि यहाँ बगल में मस्जिद है और मुझे पता है कि जहाँ मस्जिद होता है जिस एरिया में, वहाँ नाच गाना बिल्कुल ये सब चीज़ नहीं होती है वहाँ पर, क्योंकि बाकायदा ये बड़ा इमामबाड़ा है और इसका बनाने का जो मेन मोटिव है मजलिस को अटेंड करना है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र और करबला का ज़िक्र करने का वो एरिया था। और उस वक्त भी करबला का ज़िक्र किया जाता था। तो ये इन्फॉर्मेशन है और बहुत मुश्किल से मैं पिक्चर निकाला हूँ माय फ्रेंड्स। सो आपके लिए इस पिक्चर को देखिए और इससे कुछ चीज़ें हासिल करें। और जो भी इन्फॉर्मेशन गूगल पे हो यहाँ वहाँ उन सब चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि माना जाता है कि इस बिल्डिंग को एक गिराने वाले थे, एक बनाने वाले थे। तो ये भी फेक है, ये भी इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि बाकायदा इसको प्री प्लान, बहुत प्लान के साथ, बहुत डिज़ाइन के साथ पूरे बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है। जितने भी इसके आर्किटेक्चर हैं वो बहुत पढ़े लिखे और जानकार थे। उसमें से कोई भी ये नहीं था कि वो इधर उधर रहता था और आके हाथ लगाया और बना लिया, ठीक है। बहुत दूर दूर से इसको बनाने के लिए ईरान इराक के जो आर्किटेक्चर थे वहाँ के लोग आए थे इसको बनाने के लिए। कई सारे मजदूर भी लगे थे, कई बिलियंस खर्च भी हुए हैं इसको, इस इमामबाड़े को बनाने के लिए बेसिकली, ठीक है। इसीलिए अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग है। और दीवालों के बीच में रास्ता निकालना ये कोई आम बात नहीं है जो भूल भुलैया जैसा टाइप का दिखता है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्री प्लान इमामबाड़ा था और इसको बनाया गया, ठीक है। तो आप इंजॉय करो। इसके बाद हम बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे लाइक रूमी गेट, आप उसको भी इंजॉय करना फ्रेंड्स, ओके। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये रूमी गेट है उस टाइम का जब ये बन रहा था। रास्ते वास्ते कैसे हैं और कैसे हाथी पर सारे सामान जा रहे हैं, तो ये उस वक्त का है जब नवाब साहब के टाइम में ये सारे चीज़ें हो रही थी। तो ये बहुत पिक्चर पुरानी है, मैंने भी इसको निकाला है ताकि आप भी इस चीज़ को देखो और समझो कैसे उस टाइम ये सब सारी चीज़ें होती थी। सो गाइस, अभी देख रहे हैं हम लोग हैं अभी रूमी गेट के पास, जिसको माना जाता है कि ये लखनऊ का लोगो है, पुरानी लखनऊ का लोगो है। दैट मीन्स जब भी आप इमामबाड़े की तरफ एंट्रेंस ले रहे हो तो ये एक पहचान है और ये एक मार्क है जहाँ से लोग समझते हैं कि रूमी दरवाज़ा पुरानी लखनऊ के लोगो को दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये भी उसी टाइम का बना हुआ है, बस ये सिंपली कुछ नहीं है, बट ये एक बस दरवाज़ा है जहाँ से इमाम दैट मीन्स जो इमामबाड़े को एंट्रेंस की एक तरफ जाता है रास्ता ये, ठीक है। तो इसको भी आप एंजॉय करो और देखो। ये है हमारा रूमी गेट, जो बाहर से एक दरवाज़ा दिखता है और इधर से 3 दरवाजे इसके अंदर हैं। तो ये यहाँ से रास्ते जाते हैं चौक की तरफ और पुरानी लखनऊ में आने जाने का जो रास्ता यहीं से है। तो बस इसी गेट से हम जाते हैं छोटे इमामबाड़े की तरफ भी, तो वहाँ भी मजलिसें होती थी। तो बाकायदा यहाँ पर रथ हुआ करता था जो घोड़े का, जिस पर नवाब जो थे लखनऊ के होकर यहाँ से दूसरे इमामबाड़े में जाते थे, ठीक है। तो ये इसको आप एंजॉय करो ये मोमेंट को। और ये हमारा रूमी गेट है। सो गाइस, इस टाइम जो आप देख रहे हैं जो लखनऊ की शाम है और बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है यहाँ का। लखनऊ की शाम बहुत ही फेमस है। तो इस वक्त मैं हूँ अभी इमामबाड़े के पास और यहाँ रात होने को है, धीरे धीरे शामें ख़त्म हो रही हैं और हम यहाँ जस्ट रूमी गेट के अपोजिट खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारा है रूमी गेट, ठीक है। तो हम अभी इमामबाड़े से होके बाहर आए हुए हैं और यहाँ का आप सीन देख रहे हो वो है हमारा इमामबाड़ा, जहाँ मैंने अभी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए थे।
यहाँ रूमी गेट में ऊपर जाने का रास्ता भी है, जहाँ पर आप जा अभी नहीं पाओगे क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक है। फिर हम जाते हैं घंटाघर। तो मेरा प्लानिंग था घंटाघर के ऊपर जाने का, पर हमें कोई वक्त नहीं मिला अभी ज़्यादा। और वहाँ जाके हम आर्ट गैलरी के बारे में देखेंगे कि वहाँ पर अगर इस तरह की कोई फैसिलिटी है कि हम अभी जा पाएँ तो देखेंगे, नहीं तो फिर इस बार ये कवर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं कवर करूँगा घंटाघर के बारे में भी, ठीक है गाइस। तो ये एक दरवाज़ा है रूमी गेट का, जिससे हम अभी बाहर आ रहे हैं और फिर हम उस पार होकर रूमी गेट उस पार जाके फिर रूमी गेट के इधर वाले पोर्शन को हम वो करेंगे। आप देख रहे हो ये ऊपर का ये सारा जो डिज़ाइन है रूमी गेट का, बहुत ही बड़ा और बुलंद दरवाज़ा है ये है लखनऊ की खूबसूरत शाम, जहाँ बाकायदा लोग इस टाइम निकलते हैं बाहर एंजॉय करने के लिए और यहाँ के मोमेंट को अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, यहाँ के मोमेंट को एंजॉय करने के लिए इस टाइम लोग निकलते हैं। तो अभी हल्की हल्की शामें ढल रही हैं और हम बहुत ही करीब हैं घंटाघर के। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं फिर वहाँ की चीज़ों को हम भी मॉनिटर करके देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और एंजॉय करेंगे। फिर आर्ट गैलरी के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मिला तो जो भी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी हम जस्ट मूव करने वाले अपना कैमरा रूमी गेट की तरफ। चारबाग वाले आओ। गाइस बहुत से लोग यहाँ पर हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। कई सारे मैंने वीडियोज़ ऐसे भी बनाए हैं जिसमें स्टूडेंट और एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लोग हैं जो अपने पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। पुराने लखनऊ का बात ही कुछ और है। मैं नई लखनऊ भी गया हुआ हूँ गोमती नगर, तो मुझे ज़्यादा यही बेहतर लगा क्योंकि वो सब एरिया मॉल, डिस्को और बार के लिए फ़ेमस है। और पुराने लखनऊ में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड हैं, उसको ज़्यादा प्रमोट करती हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ घूमने के लिए, वो सब चीज़ें मैं कवर फिर से करूँगा जब मैं जाऊँगा गोमती नगर। तो फिलहाल आप इस चीज़ को एंजॉय करो। और हमारा जो कैमरा भी मूव होने वाला है रूमी गेट की तरफ। तो ये है हमारा रूमी गेट का वो पोर्शन जहाँ से हमें दिखता है, और अभी आप देख रहे हो इसको लोगो ऑफ पुरानी लखनऊ भी कहा गया है, ठीक है। तो ये है वो दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, जो उस टाइम नवाब सिराजुद्दौला के टाइम बनाया गया था। फिर उसके बाद जो भी नवाब बैठे थे गद्दी पर, उन्होंने इसको मेंटेन भी कराया। कई बार ये गिरा भी है, इसको गिराया भी गया है टारगेटली। तो इन सब चीज़ों को हम अभी कवर कर रहे हैं। ऊपर लाइट भी है, देख रहे हो। और यहाँ पर है हमारा ये रूमी गेट जो कि उस टाइम का बना हुआ है। और ये दर्शाता है कि यहाँ जो पुरानी लखनऊ है वो इमामबाड़ा काफ़ी करीब है। यहाँ से हम एंट्रेंस देके इमामबाड़े की तरफ जाते हैं। सो गाइस, यहाँ से आप रूमी गेट को देख रहे हो, थोड़ा सा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और कई सारी गाड़ियाँ यहाँ से होके गुजर रही हैं। तो हम इसको भी कवर करेंगे, थोड़ा सा और नाइट हो जाए, मतलब और रात हो जाए, अंधेरी हो जाए, तो सारे जब लाइट्स ब्लूम करेंगे, इल्यूमिनेट करेंगे, तो फिर उस चीज़ को भी हम रिकॉर्ड करके दिखाएंगे कितना अच्छा लगता है। और ट्रैफिक को फास्ट करके भी दिखाएंगे, जो लखनऊ की ट्रैफिक है और जो मूवमेंट ऑफ कार्स है यहाँ वहाँ जा रही हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो फिलहाल आप बने रहिए, और भी चीज़ें देखते हैं हमारे पास क्या है देखने के लिए। फिर हम यहाँ का जो फेमस एरिया है नाइट का, यहाँ पर जो आते हैं खाने पीने के लिए, उस सब चीज़ को भी हम कवर करेंगे।